सो गाइस, टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज शॉपकीपर एंड ट्रांसपोर्ट। आप पिक्चर में देख सकते हो शॉपकीपर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दैट इज शॉपकीपर। स्मॉल शॉप्स हैं जो सेलिंग गुड्स इन द विलेज। ऐसे छोटी छोटी दुकानें हैं जो वो शॉप्स के सेल करते हैं सामान को। जैसे छोटी छोटी करियाने की शॉप्स हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, जनरल स्टोर्स हो जाते हैं, कुछ भी जनरल स्टोर जो छोटे छोटे सामान जैसे कॉस्मेटिक्स का सामान, कुछ भी सामान जो है। और जो स्मॉल शॉप्स हैं जो करियाने का सामान, जो शॉप्स एट अ बस स्टैंड, कुछ जैसे विलेज पाभुलपुर में बस स्टैंड भी है, लोग उतरते भी हैं, लोग चढ़ते भी हैं, सब कुछ। तो शॉप्स एट दी बस स्टैंड के आसपास एक शॉप्स खोली जाती है। इसमें हमें ये नहीं होता कि ब्रांडेड सामान मिलेगा, बट ये सामान हमें अवेलेबल मिलेगा। जैसे ज़रूरतों का सामान, ज़रूरतों जो हमारी डेली रूटीन का सामान होता है, बेसिक नेसेसिटीज़ का सामान होता है, वो सामान प्रोवाइड किया जाता है। और कंप्यूटर कोर्सेज की शॉप्स खोली जाती है। एग्जाम्पल विद द स्टोरी ऑफ करीम। करीम ने ऐसे क्या किया, उसने एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। जो बच्चे पढ़ के आते थे शाहपुर से सब कुछ, वो उन्होंने क्या किया, शॉप खोल ली करीम ने। वहाँ पे कंप्यूटर के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता था। फिर वहाँ से दो लड़कियाँ ऐसी जो डिग्री होल्डर लेके शाहपुर से आई। उन्होंने क्या किया, 2 रूम्स के अंदर अपना कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। सो नेक्स्ट जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दैट इज ट्रांसपोर्ट। वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड्स के ऊपर डिफरेंट व्हीकल्स जो है वो चलते हैं। चलते हैं एक जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाना। ये तो नहीं कि खाली सामान पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक शहर, जैसे जैगरी पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं, कि वो खुद ही फार्मर पहुंचा रहा है जैगरी या दूध पहुंचा रहा है, सब कुछ कर रहा है। फेरी गुड्स, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। से बस स्टैंड होते हैं, ऑटो रिक्शा लेते हैं, घर तक पहुंचाना, सब कुछ करना। इट इज स्टोरी ऑफ किशोर। किशोर की स्टोरी, जिसके पास बफेलो भी है। बफेलो जो दूध का भी काम करता है। और जब दूध के साथ उसने क्या कर रहे हैं, पीछे कार्ट सा जोड़ रखा, क्या करता है, दूध के वो ट्रांसपोर्ट करता है एक शहर से, जैगरी सप्लाई करता है, दूध सप्लाई करता है, सब कुछ। दीज आर दी अंडरस्टैंड, दीज आर दी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश नाउ। अगेन रिकॉल द चैप्टर, अब फ्यू मिनट्स में रिकॉल चैप्टर करते हुए स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द विलेज ऑफ पालमपुर। पालमपुर क्या था, एक हाइपोथेटिक विलेज है, एक इमेजिनरी पर वेल डेवलप्ड विलेज है, जिसमें सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी थी, रोड थे, ट्रांसपोर्ट थे, सब कुछ थे। अब इनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब इनकी फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी थी। फार्मिंग इनके पास, हमने फिर अगर आगे पढ़ा कि इनके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रीड किया। फिर आगे आगे हु विल प्रोवाइड। लैंड जो है फिक्स्ड है, लैंड एक उतनी है जितनी ही होगी। अब हम उसे ग्रो करने के लिए और उससे ज़्यादा फसल उगाने के लिए हमने क्या किया, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज़ किया। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किए, ट्रैक्टर्स यूज़ किए, थ्रेशर्स यूज़ किए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर लेट 1960s में आया सब कुछ। तो हमने ये सब कुछ किया। फिर आगे बढ़े, हमें लैंड के बाद हमें लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। लेबर कहाँ से आएगी, जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास ज़मीन नहीं है। जो मीडियम फार्मर्स है वो तो खुद ही खेती कर लेंगे अपने खेतों में। जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि हायर करते हैं लेबर को। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, इनके पास ज़मीन ही नहीं है, वो क्या करते हैं, उन बड़े फार्मर्स की खेतों में काम करते हैं। दैट इज ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, दैट इज कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आएगा हमारे पास, कैपिटल जो स्मॉल फार्मर्स हैं और मीडियम फार्मर्स के लिए डिफरेंट होगा। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास क्या होता है, वो मनी लेंडर या ट्रेडर से लेते हैं, कर्जा लेते हैं, फिर वो कर्जा उतारते हैं, उनसे लेके फिर फसलें करते हैं, कुछ सामान करते हैं। जो बड़े फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ के कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, उनके पास क्योंकि अमाउंट पैसा होता है, वो कर सकते हैं काम का। फिर आया सरप्लस। सरप्लस आया, जो सरप्लस क्या होता है कि जो हमें बचेगा, जो हमें अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे हम सरप्लस करते हैं, सरप्लस कहते हैं। स्मॉल फार्मर्स के पास बहुत लिटल सरप्लस, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर सकता है, ताकि इससे आगे और कुछ बचा। पर जो लार्ज फार्मर के पास जो सामान पैसा सरप्लस अमाउंट जो बचता है, मार्केट में अपने ट्रैक्टर्स खरीदता है, थ्रेशर्स खरीदता है, बुलक कार्ट्स खरीदता है, कैटल्स खरीदता है, या अमाउंट को, मनी को बैंक में सेव करता है, कर्जा देता है, ये सब कुछ करता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट। फिर आगे गए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, डेयरी, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होते हैं, उस चीज़ों को आगे कर, जो हम फार्मिंग के अलावा काम करते हैं अपना लाइवलीहुड के करने के लिए काम। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।